Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. Dear friends, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाओ, तुमने स्वर्णिम अवसर खो दिया, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, कभी वरदान कभी अभिशाप, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो, यह भयंकर अपराध है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूँ, राहत कार्य चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है, वास्तव में उसने क्या कहा, मेरे लायक कोई सेवा, अपनी शर्ट अंदर कर लो, वह कहने का मित्र है, वह डायबिटीज से पीड़ित है, मिली जुली राय। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम यूज करते हैं। यदि आप अपना जो है वो टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को अपने से इंग्लिश बनाने की कोशिश करिए। और यदि आपको लगता है कि एक या दो सेंटेंस भी आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप देखिए कि इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाओ, तो दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाओ इसको बोलेंगे मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ फोज। फो मतलब होता है शत्रु और फोज मतलब बहुत सारे शत्रु। तो मेक फ्रेंड इंस्टीड ऑफ फोज, दुश्मनों के स्थान पर दोस्त बनाओ। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार को किसी भी व्यक्ति के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाता है तो हम कहते हैं कि तुमने स्वर्णिम अवसर खो दिया। तो हो जाएगा यू मिस्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब स्वर्णिम अवसर। यू मिस्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डियर फ्रेंड्स, जब कोई भी कार्य हो जाता है या समय बीत जाता है और हम उस किसी काम को नहीं करते हैं, बाद में पछताते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, तो हम कहते हैं अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तो इसको बोलेंगे देयर इज नो यूज to regret now। REGRET, रिग्रेट मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कभी वरदान कभी अभिशाप। डियर फ्रेंड्स, कई चीज़ें होती हैं जो इनका यदि हम यूटिलाइज करते हैं तो वो वरदान साबित होती हैं और यदि उसका दुरुपयोग मिसयूज करते हैं तो वो अभिशाप होते हैं। जैसे साइंस इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। साइंस जो होता है, विज्ञान कभी वरदान होता है कभी अभिशाप। तो समटाइम्स बोन, समटाइम कर्स। कर्स मतलब होता है अभिशाप या श्राप। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इस प्रकार से बोलते हैं यदि आप ऐसा करते हो या आप यदि ऐसा नहीं करते हो तो कितना आपको वजन बढ़ जाएगा, बर्डन हो जाएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, यू कांट एस्टिमेट मतलब होता है अंदाजा लगाना या गैस भी कर सकते हैं। इसको बोलेंगे यू कांट एस्टिमेट, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो, यह भयंकर अपराध है। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे छोटे बच्चों को परेशान करना या
तस्करी करना, इस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं वो भयंकर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि यह भयंकर अपराध है तो इसको बोलेंगे दिस इज अ टेरिबल क्राइम, यह भयंकर अपराध है। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार किसी को अपना पहचान बताने के लिए सिफारिश लगानी पड़ती है या किसी काम को अपने फेवर में करने के लिए सिफारिश लगानी पड़ती है। तो यदि कोई गलत चीज़ के लिए सिफारिश लगाना चाहता है तो हम बोलते हैं कि मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूँ। तो आई कांट रिकमेंडेड, इसको बोलेंगे आई कांट रिकमेंडेड, आई कांट रिकमेंडेड, मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूँ। राहत कार्य चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई डिजास्टर आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई बड़ी त्रासदी होती है, तो उसके बाद जो होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, कल सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, समाज सुधारक लोग होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो वो राहत कार्य चलाते हैं, बचाव कार्य चलाते हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि राहत कार्य चल रहा है तो इसको बोलेंगे रिलीफ वर्क, रिलीफ वर्क इज गोइंग ऑन, रिलीफ वर्क इज गोइंग ऑन, राहत कार्य चल रहा है। मान लीजिए यही हमको कहना है कि बचाव कार्य चल रहा है तो इसको बोलते हैं रेस्क्यू, रेस्क्यू वर्क इज गोइंग ऑन, रेस्क्यू वर्क इज गोइंग ऑन, बचाव कार्य चल रहा है। वास्तव में उसने क्या कहा, वास्तव में उसने क्या कहा, यदि किसी की बात को कोई अलग अलग तरीके से बताता है तो हम समझ नहीं पाते कि उसने क्या कहा, तो पूछना चाहते हैं कि वास्तव में उसने क्या कहा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड ही से रियली, व्हाट डिड ही रियली से, व्हाट डिड ही रियली से, उसने वास्तव में क्या कहा। कई बार जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनसे हम कई बार बोलते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा, यानी कि आप मेरे लायक कोई आपका काम हो तो आप बताइए, तो मेरे लायक कोई सेवा, एनी सर्विस फॉर मी, एनी सर्विस फॉर मी, एनी सर्विस फॉर मी। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति कपड़ा पहना रहता है और उसकी शर्ट जो है वो निकली रहती, आधी शर्ट निकली रहती है और आधी अंदर रहती है, शर्टिंग रहती है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी शर्ट अंदर कर लो, यानी कि अपनी जो आधी भी शर्ट है उसको अंदर कर लो, तो उसको बोलते हैं टक इन। टक इन मतलब अंदर कर लो, टक इन योर शर्ट, टक इन योर शर्ट, अपनी शर्ट अंदर कर लो। कभी कभी ऐसे आपने सुना होगा कि कहते हैं कि वह मेरा मित्र जो है वो कभी भी मेरी बात नहीं मानता, मेरे पास नहीं आता, मुझसे कोई सीक्रेट नहीं शेयर करता, वह तो कहने का मात्र, वह कहने का मित्र है। तो वह कहने का मित्र है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज सो कॉल्ड, ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड। जब कभी भी इस प्रकार से बात आती है कि मात्र कहने का या कहने के लिए बस है, तो वहाँ पे सो कॉल्ड का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज डायबिटीज़ बिकम वेरी कॉमन अमंग द पीपल। तो यदि हमको ये कहना चाहते हैं कि वह डायबिटीज़ से पीड़ित है तो इसको बोलेंगे ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़, ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़। और लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मिली जुली राय, मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है, तो हम उसको बोलते हैं मिली जुली राय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड ओपिनियन, मिक्स्ड ओपिनियन। तो डियर फ्रेंड्स, you can see these are very common sentences, these are very easy sentences, these sentences use in everyone's life। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करिए, या बार बार पढ़िए, या केवल इन सेंटेंसेस को बार बार सुनिए, जिनकी सहायता से आप
यदि इन शब्दों की हिंदी भी बोलना चाहेंगे तो आपके मुंह से इंग्लिश ही निकलेगा। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाओ, मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ फोज, मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ फोज। तुमने स्वर्णिम अवसर खो दिया, यू मिस्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू मिस्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, देयर इज नो यूज टू रिग्रेट नाउ, देयर इज नो यूज टू रिग्रेट नाउ। कभी वरदान कभी अभिशाप, सम टाइम बून समटाइम कर्स, समटाइम्स बून समटाइम्स कर्स। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो, यू कांट एस्टिमेट, यू कांट एस्टिमेट। यह भयंकर अपराध है, दिस इज अ टेरेबल क्राइम, दिस इज अ टेरेबल क्राइम। मैं सिफारिश नहीं कर सकता हूँ, आई कांट रिकमेंडेड, आई कांट रिकमेंडेड। राहत कार्य चल रहा है, रिलीफ वर्क इज गोइंग ऑन, रिलीफ वर्क इज गोइंग ऑन। बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू वर्क इज गोइंग ऑन, रेस्क्यू वर्क इज गोइंग ऑन। वास्तव में उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही रियली से, व्हाट डिड ही रियली से। मेरे लायक कोई सेवा, एनी सर्विस फॉर मी, एनी सर्विस फॉर मी। अपनी शर्ट अंदर कर लो, टक इन योर शर्ट, टक इन योर शर्ट। वह कहने का मित्र है, ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड, ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड। वह डायबिटीज से पीड़ित है, ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। मिली जुली राय, मिक्स्ड ओपिनियन, मिक्स्ड ओपिनियन। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।